नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम हिंदी सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका काल का टॉपिक है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काल की परिभाषा करेंगे कि काल होता क्या है। तो देखिए, काल की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, यानी कि यहाँ पर समय का ज्ञान होता है, वो आपका काल कहलाता है। और काल के जो भेद होते हैं वो आपके तीन भेद होते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल। सेकंड जो है वो आपका भूतकाल होता है, भूतकाल। और थर्ड जो है ये आपका भविष्य काल होता है। क्या होता है? भविष्य काल होता है। कहीं पर भविष्यत भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो है वो आपके तीन भेद होते हैं काल के। तो यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल जो होते हैं, इनके भी फर्दर आगे जो है वो टाइप्स होते हैं। और एग्जाम में जो इनके टाइप्स है, कहीं पर आपको जैसे वर्तमान काल हो गया, कहीं पर आपको तीन इसके भेद मिलेंगे, कहीं पर जो है वो इसके 6 भेद आपको मिलेंगे। तो हर बुक में जो है वो अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, सारे ही जो टाइप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, वो अगर आपको इनमें से कोई भी भेद का जो है वो ऑप्शंस दिया जा सकता है, तो आपको सारे ही भेद जो है वो पता होने चाहिए। क्लियर है? तो हम यहाँ पर सारे ही भेद पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास जो वर्तमान काल होता है, इसके 6 भेद होते हैं। और ये 6 भेद कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका सामान्य वर्तमान काल, सेकंड आपका अपूर्ण वर्तमान काल, थर्ड है आपका पूर्ण वर्तमान काल, फोर्थ है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, नेक्स्ट आपका है तत्कालिक वर्तमान काल और नेक्स्ट है आपका संभाव्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर जो है वो 6 भेद आपके वर्तमान काल के हैं। उसके बाद 6 भेद आपके भूतकाल के हैं। भूतकाल में आपके पास है सामान्य, आसन, ये जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, आसन। ठीक है। फिर है आपके पास पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतु मद, भूतकाल। तो ये जो 6 भेद हैं ये आपके भूतकाल के हैं। फिर यहाँ पर भविष्यत काल है, और जो भविष्यत काल के जो भेद हैं उसमें आपका फर्स्ट है सामान्य भविष्यत काल, सेकंड है संभाव्य भविष्यत काल, फिर है आपके पास हेतु, हेतु मद भविष्य काल। तो यहाँ पर हेतु, हेतु मद भविष्य काल आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। ये आपका हेतु, हेतु इसमें भी आता है। तो ये आपको जो है सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक चीज याद रखना, जो संभाव्य भविष्यत काल है, इसमें जो है वो कुछ एग्जाम्पल जैसे संभाव्य भविष्यत काल दे दिए, यहाँ पर जो है वो एक अलग से भी टाइप जो है वो बना दिया जाता है संदिग्ध का। ठीक है, संदिग्ध भविष्यत काल का भी जो है वो एक टाइप बना दिया जाता है। जो है ये आपका एक टाइप के रूप में जो है वो संदिग्ध भविष्य काल जो है वो दे दिया जाता है। बाकी आपका जो संभाव्य और संदिग्ध होता है ये दोनों सेम ही होते हैं। तो कहीं पर जो है वो आपको संभाव्य ऑप्शन भी दिया हुआ मिलेगा और कहीं पर आपको संदिग्ध भविष्य काल दिया हुआ मिलेगा। तो वहां पर जो है वो हम आपको मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी वहां पर आपको बता दूंगी कि आपका किस तरीके से संदिग्ध बनेगा और कहाँ से आपका संभाव्य बनेगा। दोनों को अलग टाइप में दिया जाता है, लेकिन दोनों यहाँ पर इनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपके जो काल होते हैं उसके 3 भेद मैंने आपको बताए, फिर उनके यहाँ पर जो है वो टाइप्स बताई। वर्तमान के भी 6 टाइप बताए, भूतकाल के भी 6 टाइप है, और जो आपका यहाँ पर भविष्य काल है उसके 3 टाइप मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। और यहीं से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे ही टाइप आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्तमान काल पढ़ेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है, इसके क्या भेद होते हैं, सारा हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्तमान काल की जो है वो परिभाषा करेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, कि वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, वर्तमान समय में जो काम होने का पता चल रहा है, वो आपका क्या होता है, वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आनंद सो रहा है, तो यहाँ पर वर्तमान में वर्तमान समय का जो है यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आनंद जो है वो सो रहा है। तो आनंद सो रहा है, इसमें आपका वर्तमान काल है। उसके बाद है मैं पढ़ रहा हूँ, तुम क्या लिख रही हो, तो यहाँ पर जो है वो वर्तमान समय होने का पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आपका वर्तमान काल होगा। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा, फिर आपको ऑप्शंस में जो है वो आपके इनके जो भेद हैं उनके ऑप्शंस मिलेंगे। सीधे आपको वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल आपको नहीं मिलेगा, इनके जो भेद हैं वहां से आपको जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो है वो इनके भेद करने होंगे। तो वही सेम है आपका कि वर्तमान
काल के भेद कौन से होते हैं? ये 6 भेद होते हैं आपके वर्तमान काल के। फर्स्ट है आपका सामान्य वर्तमान काल, फिर है अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये जो आपके 6 टाइप है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आता है सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल जो होता है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। यानी कि क्रिया का वह रूप होता है जिसमें आपका जो काम होता है वो वर्तमान में जो है वो उसका होना पाया जाता है, तो वहां पर आपका क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। अब अगर आपके पास यहाँ पर वाक्य रचना के बारे में अगर पूछा जाए कि अगर आपको सामान्य वर्तमान काल अगर पहचानना है तो आपके पास जो वाक्य रचना जो होती है उसमें आपके पास क्या होता है, पहले आपके पास धातु आएगी, फिर आपको ता ते ती दिया हुआ होगा, प्लस में आपके पास जो है वो है, हूं और हो मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल देख लीजिए कि बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो यहाँ पर ते आ गया और फिर आपका है आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद है वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर ता आ गया फिर है आ गया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये वाक्य रचना जो है वो याद रखनी है। धातु प्लस में ता ते ती प्लस में आपका है, हूं, हो, इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कि माली पौधों को पानी देता है, तो ता प्लस है आ गया, तो ये जो है वो आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास पहचान है सामान्य वर्तमान काल की। कहीं पर आपको वाक्य रचना से मैं आपको बता दूंगी कि वाक्य रचना से आप किस तरीके से जो है वो यहाँ पर काल को पहचान पाएंगे, और कुछ जो है वो हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन से जो है वो पहचान पाएंगे कि आपके पास कौन सा काल है। जैसे यहाँ पर आपके पास सेकंड जो आपको दे रखा टाइप, ये है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कि यहाँ पर कोई भी जो काम चल रहा है वो वर्तमान में उसका पूर्ण ना होना जो है, वहां पर आपके पास क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। अब जैसे यहाँ पर जो है वो आपके पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि मोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास काल क्या है, वर्तमान काल है, यानी कि कोई काम चल रहा है लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है, कि मोहन विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूटी बन रही है, तो ये जो है वो आपका क्या आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका जो कार्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड है आपके पास कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, यहाँ पर भी जो है वो वर्षा हो रही है, यानी कि काम तो हो रहा है लेकिन ये पूर्ण नहीं हो रहा, अभी तक इसके पूर्ण होने के बारे में नहीं पता चल रहा कि वर्षा हो चुकी है या नहीं हो चुकी, बस ये है कि काम हो रहा है लेकिन पूर्णता का पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास अपूर्ण वर्तमान काल होगा। उसके बाद जो है वो आपके पास है अनुराग लिख रहा है, तो जो अनुराग है वो लिख रहा है, काम कर रहा है, उसके वर्तमान में काम होने का पता चल रहा है लेकिन काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो जहां पर भी आपको कार्य पूरा होता हुआ ना दिखे, ये तो पता है कि यहाँ पर जो है वो वर्तमान काल आपका है लेकिन काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, काम आपका पूरा नहीं हुआ है, तो वहां पर जो है वो आपका क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड टाइप है, और थर्ड टाइप जो है ये है आपका पूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा क्या कहती है कि पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, यहाँ पर जो काम होता है वो आपका पूरा हो चुका होता है, तो वहां पर जो है वो आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे कि यहाँ पर कहा हुआ है कि वह आया है, तो यानी कि उसके आने का काम जो है वो पूरा हो चुका है, तो वह आया है, यहाँ पर काम पूरा हो चुका है, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। उसके बाद है कि सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो सीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये जो आपके पास यहाँ पर सीता ने अपना पुस्तक पढ़ने का जो काम है वो पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ पर जो है वो आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। एक बात आपको याद रखनी, जो पूर्ण वर्तमान काल होता है ये आपका जो आसन भूतकाल जो होता है वही होता है, क्या होता है, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आसन भूतकाल जो है, क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये दे दिया जाए कि वह आया है, इसमें कौन सा
काल है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा, मान लीजिए मैं अभी अगर आपसे पूछूं कि वह आया है, इसमें कौन सा काल है, और ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल दूं ही ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास होगा वो आपका आसन भूतकाल होगा, क्योंकि आपको कई बार जो पूर्ण वर्तमान काल के जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें आपके पास पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन में नहीं होता, वहां पर जो है वो आपको आसन भूतकाल दिया हुआ होता है। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर ये आपके आसन भूतकाल हो जाएंगे। तो जो पूर्ण वर्तमान काल होता है वो आपका आसन भूतकाल ही होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ जो आपके पास टाइप है वो है संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा क्या कहती है कि जहां वाक्य में क्रिया होने में संदेह का भाव आ जाए, कि जहां पर भी क्रिया होने में क्या आ जाए, संदेह आ जाए, तो वहां पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब यहाँ पर जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है इसकी मैं आपको यहाँ पर वाक्य रचना बताऊंगी कि किस तरीके से हम वाक्य रचना से जो है वो पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे पहले आपको यहाँ पर धातु होगा, धातु के साथ आपका यहाँ पर ता ते ती रहा रही रहे, और फिर प्लस में आपके पास होगा होगी होंगे होंगी या होगा। तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा, ये वाक्य रचना है ये आपकी। और अगर आपको ये वाक्य रचना कहीं पर भी मिले तो वहां पर आपका क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पर जो है वो आपने वाक्य रचना देखी, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, रहा रही रहे है, प्लस में होगा होगी होंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, रही होगी। तो ये जो है वो आपकी इसी वाक्य रचना से रिलेट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माँ खाना बना रही होगी, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर सेकंड है कि राम पढ़ता होगा, तो ता ते ती आ जाए या फिर रहा रही रहे आ जाए, उसके बाद में होगा होगी आ जाए, तो वहां पर आपका क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो राम पढ़ता होगा, तो ता के बाद होगा आ गया, तो ये जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद है हलवाई मिठाई बनाता होगा, तो ता के बाद होगा आ गया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको वाक्य रचना नहीं पता तो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया में होने का जो संदेह है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि माँ खाना बना रही होगी, उसको कंफर्म नहीं पता कि माँ खाना बना रही, उसको संदेह का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ जो है ये आपके पास है तात्कालिक वर्तमान काल। जो तात्कालिक वर्तमान काल होता है ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल। तो तात्कालिक वर्तमान काल जो होता है इसकी परिभाषा देखिए क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। तो जहां पर भी आपको ये पता चले कि जो कार्य है वो आपका वर्तमान काल में हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। और जो तात्कालिक वर्तमान काल जो होता है इसकी वाक्य रचना यहाँ पर है कि आपको धातु प्लस में रहा रहे रही और प्लस में आपका है, हूं और हो, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो धातु प्लस में रहा रहे रही होगा और है, हूं और हो होगा, इनमें से कोई भी एक आपका यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि मैं पढ़ रहा हूं, तो रहा आ गया और हूं आ गया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर भी जो है वो काम जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, उसका पता चल रहा है, तो वो आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह जा रहा है, तो यहाँ पर रहा है आ गया, तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। उसके बाद है मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जो है वो वर्तमान काल में काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको वाक्य दिया हुआ होगा और आपके यहाँ पर जितने भी टाइप्स हैं उनमें से आपको कोई भी 4 ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे, एक आपका उसमें तात्कालिक वर्तमान काल होगा। अगर आपको यहाँ पर वाक्य रचना इसकी पता है तो आप सीधा ही पहचान लेंगे, नहीं आप यहाँ पर देख पाएंगे कि काम जो है वो आपका वर्तमान काल में हो रहा है, तो वहां पर आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर 6th टाइप है और 6th में आपके पास है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है, इसकी परिभाषा देखिए क्या है कि वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है, कि यहाँ पर जो है वो आपके पास वर्तमान काल में जो काम है वो पूरा होने की संभावना होती है, वह शब्द संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। और संभाव्य शब्द का अर्थ होता है कि संभावित होना या जिसके होने की संभावना होना, यानी कि यहाँ पर जो आपका काम जो है वो उसका
पूरा होने की जो संभावना जो है वो इसमें बनती है, तो वो आपका यहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि यहाँ पर है कि वह लौटा हो, तो वह लौटा हो, वह आया हो, उसने खाया हो, वह चलता हो। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास कार्य जो है वो उसके पूरे होने की जो है वो संभावना आ रही है कि वह लौटा हो। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आप ऐसे लगा सकते हैं कि वह लौटा हो, इसका मतलब कि वो वापस आया है। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक काम के पूरा होने की जो संभावना है वो यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद है कि वह आया हो, तो वह आया हो इसका मतलब यहाँ पर भी जो है वो एक संभावना है कि यहाँ पर काम के पूरा होने की संभावना है कि वह आया हो। ठीक है, यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है लेकिन संभावना बन रही है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, तो यहाँ पर आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट में आपके पास कि उसने खाया हो, तो यहाँ पर भी संभावना बन रही है कि उसने अपना खाने का जो काम है वो पूरा कर लिया है, तो यहाँ पर संभावना जो है वो बन रही है कि उसने खाया हो, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारे पास वर्तमान काल के 6 भेद हमने किए, और वर्तमान काल के जो ये 6 भेद हैं ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कई बुक्स में आपको यहाँ पर इसके 3 ही भेद मिलते हैं। एक आपका यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल मिलता है, एक आपका तात्कालिक मिलता है, और एक आपका संभाव्य मिलता है। क्लियर है। तो ये 3 आपको कई बुक में मिलेंगे, बाकी आपको ये 6 भेद जो है वो सारे ही पता होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि भूतकाल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर भूतकाल की परिभाषा जो है वो पता होनी चाहिए। वैसे आपको पता भी है कि जो भूत होता है वो आपका क्या होता है, यानी कि आपका बीता हुआ समय होता है। तो जो बीते हुए समय के बारे में पता चलता है वहां पर आपके पास क्या होता है, भूतकाल ही होता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, वहां पर क्या होता है, भूतकाल होता है। तो बीते हुए समय में भी किसी भी काम की पूर्णता या फिर अपूर्णता का बोध होता है, वो आपका क्या होता है, भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास एक भूतकाल का यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है। वैसे आपको यहाँ पर सीधा दिया जाएगा ऑप्शन में, अगर आपको यहाँ पर वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल होगा तो यहाँ पर आप पहचान पाएंगे कि ये जो है वो आपका भूतकाल में कोई काम पूर्ण हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, भूतकाल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है कि उसने अच्छी तैयारी की होती तो परीक्षा में पास हो जाता, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके किसी काम के अपूर्णता का बोध हो रहा है, तो ये आपका क्या है, भूतकाल है। वैसे इसके टाइप हम यहाँ पर करेंगे कि ये कौन से टाइप हैं, और टाइप से ही जो है वो आपसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और जो भूतकाल है इसके जो टाइप्स है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके भूतकाल से ही आते हैं। तो ये जो आपका भूतकाल जो टाइप है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर भूतकाल के जो भेद हैं ये 6 भेद हैं, और ये आपको हर एक बुक में आप कहीं से भी पढ़ेंगे भूतकाल के आपको 6 ही भेद मिलेंगे। और भूतकाल के भेद से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी वर्तमान और जो भविष्य होता है उसमें आपके फेरबदल जो है वो हो जाता है, लेकिन जो भूतकाल है इसके आपके 6 ही भेद होते हैं। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर वही सेम होता है, सामान्य भूतकाल, जैसे सामान्य वर्तमान वैसे आपके पास सामान्य भूतकाल। उसके बाद सेकंड है आपका आसन भूतकाल, फिर है आपके पास पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हेतु हेतु मद भूतकाल, और बहुत जो है वो आसान भी है। जैसे आपका यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका हेतु हेतु मत भूतकाल का ही है, तो ये आपको जो है वो 6 भेद जो है ये आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए कि भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो इसके टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो आपके पास टाइप आता है वो है सामान्य भूतकाल। तो देखिए सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि इसमें भूतकाल की क्रिया से सिर्फ यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, यह पता नहीं चलता कि काम को हुए अधिक देर हुई है या थोड़ी देर हुई है। तो देखिए जो सामान्य भूतकाल है ये क्या कहता है कि आपको इसमें सिर्फ ये पता चलेगा, आपको कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो काम है वो आपका बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन उसके समय का आपको पता नहीं चलेगा कि उस काम को हुए थोड़ी देर हुई है या फिर बहुत ज्यादा देर हुई है। तो वहां पर समय का आपको पता नहीं चलेगा, वहां पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर मैंने वाक्य रचना भी लिखी हुई है। वाक्य रचना क्या है, धातु प्लस आ ए ई या ये, और फिर आपके पास यहाँ पर चुका चुकी चुके भी हो सकता है।
यानी कि इनमें से धातु के बाद में इनमें से कुछ भी आ जाए। जैसे आपके पास आ है, इसका मतलब ये मात्रा के रूप में होगा, ए आपका मात्रा के रूप में होगा, ई आपका मात्रा के रूप में होगा, या फिर लास्ट में आपको या, ये, ई, या फिर चुका, चुकी, चुके, ये आपको जो है वो धातु के बाद में मिलेंगे। वहां पर जो है वो आपका सामान्य भूतकाल होगा। जैसे आपको यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि रोहित उस घटना को भूल चुका। तो यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हैं, चुका से भी, कि रोहित जो है वो उस घटना को भूल चुका। यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि जो घटना है उसको भूलने की जो यहाँ पर क्रिया हुई है वो किस टाइम की हुई, यानी कि आपको टाइम पीरियड का नहीं पता चल रहा कि उसको भूले हुए थोड़ी देर हुई है या ज्यादा देर हुई है, तो यहाँ पर नहीं पता चल रहा, तो ये आपका सामान्य भूतकाल है। सेकंड, आप यहाँ पर सीधा चुका से पहचान सकते हैं, या फिर लास्ट में आपका आ है तो आप वहां से भी पहचान सकते हैं। तो ये आपका सामान्य भूतकाल होता है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड है आपके पास सोहन ने खाना खाया। तो यहाँ पर जो है वो खाना खाए कितनी देर हुई है कोई पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल हो गया। या फिर आप या से भी पहचान सकते हैं, या फिर लास्ट में आ की मात्रा है तो वहां पर भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका सामान्य भूतकाल है। क्लियर है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। धातु प्लस आ, ए, ई, या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके, यहाँ पर जो भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि वाक्य रचना से आप जो है वो सीधा ही पता कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा काल है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड आपके पास है आसन भूतकाल, और मैंने आपको बताया था जो आसन भूतकाल है ये आपका पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आसन भूतकाल क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती हो। ठीक है, निकट ही भूत में अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये काम जो है वो आपका निकट भूत में ही हुआ है, तो वहां पर जो है वो आपका आसन भूतकाल होता है। और हमने यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल में क्या पढ़ा था कि जहां पर भी आपका जो काम है, जो कार्य है, वो आपका पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर जाए तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो वही सेम है कि तो जहां पर भी आपका काम पूर्ण हो चुका है तो वहां पर ये होगा कि आपका निकट भूत में जो है वो आप यहाँ पर उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर काम पूरा हुआ है तो इसका मतलब वो भूत का ही हो गया, क्योंकि अगर काम पूरा हो चुका है तो वो जो है वो भूत में चला गया और निकट भूत में चला गया, इसलिए वो आपका आसन भूतकाल में आ गया। इसलिए आसन भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल को एक ही माना गया है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने वाक्य रचना भी लिखी हुई है। तो देखिए वाक्य रचना इसकी क्या है, धातु प्लस आ, ए, ई, या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके, प्लस में आपका यहाँ पर जो है वो है, हूँ और हो। यानी कि आपके पास जो पहली जो धातु रचना थी जो हमने यहाँ पर सामान्य भूतकाल में की वो सेम है, बस लास्ट में आपका है, हूँ और हो आ जाएगा। क्लियर है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अमेरिका ने हिरोशिमा व नागासाकी पर बम गिराया है, तो इसका मतलब बम गिराया है, तो यहाँ पर निकट भूत में कोई काम होने की जो है वो आपको पता चल रहा है कि निकट भूत में कोई काम जो है वो पूरा हो चुका है, तो ये आपका आसन भूतकाल होगा। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो या के बाद है आ गया, या फिर आ के बाद मात्रा जो है वो यहाँ पर आ की मात्रा है, उसके बाद जो है वो आपका क्या आ गया, है आ गया, तो ये जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका आसन भूतकाल हो गया। राम खाना खा चुका है, तो चुका के बाद में है आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपका आसन भूतकाल हो गया। तो निकट भूत में या आपको कोई भी काम जब निकट भूत में पता चले कि निकट भूत में कंप्लीट हुआ है तो वहां पर आपका आसन भूतकाल होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड टाइप है, और ये है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है देख लीजिए, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। तो जहां पर भी आपको ये पता चले कि कार्य जो है वो निकट भूत में समाप्त हुआ है, वहां पर तो आपका आसन भूतकाल होता है। और जहां पर भी आपको ये पता चले कि काम को हुए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, वहां पर आपका पूर्ण भूतकाल होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसकी अगर हम वाक्य रचना की बात करें तो जो वाक्य रचना है उससे आप सीधा पहचान पाओगे। अगर वाक्य रचना आपको याद है तो आपको कोई भी वाक्य अगर दिया हुआ होगा उसको आप आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा काल है। जैसे वाक्य रचना है कि धातु प्लस आ, ए, ई, या, ये, चुका, चुकी, चुके, प्लस में आपका आ जाएगा था, थे, थी। ठीक है। तो जहां पर आपका इनके प्लस में है और हूं था, तो वहां पर तो आपका क्या था, आसन भूतकाल था। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, था, थे, थी। तो था, थे, थी आ जाएगा, तो यहाँ पर कोई काम जो है वो बहुत देर हो चुकी है, यानी किसी काम को किए बहुत देर हो चुकी है, ये आपको यहाँ पर जो है वो एक फील होगा कि कार्य जो है वो बहुत देर हो चुकी है किए हुए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है कि प्रेमचंद ने गोदान लिखा था,
तो लिखा था, यहाँ पर जो है वो बहुत देर हो चुकी है इस काम को पूरे हुए, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो आपको पता लग रही है कि काम को हुए बहुत देर हो चुकी है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। या फिर आप वाक्य रचना से भी पहचान सकते हैं, लास्ट में आपका यहाँ पर आ है और प्लस में आपका यहाँ पर था आ गया, ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सेकंड है आपके पास कि रोहन ने उसे देखा था, तो यहाँ पर आ प्लस था आ गया, तो वही सेम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो आपको याद रखना है, जहां पर भी बहुत देर हो जाए काम को किए हुए, तो वहां पर आपका क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। यहाँ पर फोर्थ टाइप है संदिग्ध भूतकाल। तो देखिए संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि इससे बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह होता है, कि जो बीते हुए समय में जो कार्य किया गया था उसकी पूर्णता में आपको संदेह होगा। वहां पर क्या होगा, आपको ये पता कि काम तो पूरा हो चुका है लेकिन संदेह है आपको कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर आपका संदिग्ध भूतकाल होगा। यहाँ पर वाक्य रचना से आप पहचान पाएंगे धातु प्लस आ, ए, ई, या, ये, चुका, चुके, चुकी, होगा, होगी, होंगे, होंगी, होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, लास्ट में आपके पास होगा, होगी, होंगे, बाकी तो सेम ही है, बस आपके पास जैसे हमने आसन किया था उसमें है, हूं आ जाएगा, और आपके पास पूर्ण भूतकाल होगा वहां पर था, थे, थी आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर संदिग्ध होगा उसमें होगा, होगी, होंगे, होंगी और होंगा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर वाक्य रचना सेम होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है कि रमेश ने शाम से मिलने को कहा होगा, तो आगे बाद होगा आ गया, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि राधा ने पूनम को बुलाया होगा, तो यह हो जाएगा। तो अगर आपको वाक्य रचना नहीं पता तो भी आप यहाँ पर आसानी से पहचान पाएंगे, बस आपको डेफिनेशंस थोड़ी सी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर काम, जैसे एक काम आपका यहाँ पर हो रहा है, क्या बुलाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर भूतकाल तो है, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो क्या है, भूतकाल है, लेकिन कौन सा भूतकाल है, तो इसमें आपके बुलाने पर जो है वो आपका होगा से आपको पता चल रहा है कि संदेह है कि वो बुलाया होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको एक संदेह प्रकट हो रहा है, तो ये आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास फिफ्थ टाइप है, और ये है आपके पास अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि इस काल की क्रिया से पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी तो थी, कि कोई काम चल तो रहा था परंतु वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। आपको ये जो है वो पता चलेगा कि आपका जो काम है वो पीछे से चल तो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे वाक्य रचना आपकी रह जाएगी, धातु प्लस में आपका रहेगा रहा, रही, रहे, ता, ते, ती, और फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस में होगा था, थे, थी। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट एग्जाम्पल कि कल जयपुर में बरसात हो रही थी, तो यहाँ पर एक काम हो रहा है, बरसात होने का काम हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि कल, मतलब यहाँ पर भूत की बात हो रही है, तो कल जयपुर में बरसात हो रही थी, तो कोई काम हो रहा था लेकिन पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, पूर्णता को वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और या फिर आप ऐसे पहचान सकते हैं, रहा, रही, रहे आ गया, प्लस में था, थे, थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको ये पता चले कि काम जो है वो आपका चल तो रहा था, कोई काम हो तो रहा था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको पता कि कल जयपुर में बरसात हो रही थी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पता है आपको कि काम जो है वो कल हो रहा था, बरसात होने का काम हो रहा था, लेकिन वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ इसमें आपको यहाँ पर नहीं पता, तो इसका मतलब ये जो है वो आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सेकेंड है आपके पास कि वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण का नजारा देखते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताते ती आ गया, उसके बाद में थाते थी आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सिक्स्थ है जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हेतु हेतु मद भूतकाल देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण या फिर प्रयोजन। तो कारण या प्रयोजन होता है, हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। इस काल की क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य संपन्न होता, कि बीता हुआ जो समय है उसमें कोई कार्य जो है वो आपका संपन्न होता, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फील होगा कि आपको ये होगा कि यहाँ पर जो है वो आपका कोई काम जो है वो आपका पूरा हो जाता, किसी कारणवश से जो है वो आपका वो काम पूरा नहीं हुआ, वहां पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि रेखा डॉक्टर बन गई होती,
यदि पीएमटी की परीक्षा पास हो जाती तो यहाँ पर जो है वो ये कार्य, डॉक्टर बनने का कार्य जो है वो पूरा हो जाता। लेकिन कारण क्या है? कारण है कि उसने पीएमटी की परीक्षा पास नहीं हुई, तो किसी कारणवश कोई काम जो है वो अधूरा रह गया, उस वजह से यहाँ पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। क्लियर है? तो हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, वहां पर आपको ये पता चलेगा कि कोई काम जो है वो आपका संपन्न हो जाता, लेकिन किसी कारणवश जो है वो आपका पूरा नहीं हुआ, वहां पर आपका हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छी होने का यहाँ पर काम जो है वो आपका संपन्न हो जाता अगर वर्षा होती। तो यहाँ पर कारण क्या बताया कि वर्षा नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर कारण क्या है, वर्षा ना होना, उस वजह से फसल नहीं हुई, तो ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, तो यहाँ पर पास होने का काम पूरा हो जाता यदि आप परिश्रम कर लेते। तो यहाँ पर ये जो कारण है आपका परिश्रम ना करना, ये जो है वो आपके काम को पूरा नहीं करा रहा, जो जिसमें आपका काम क्या है, पास होना, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपका है भविष्यत काल। और देखिए ये जो भूतकाल जो मैंने आपको करवाया, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। मैंने सभी की वाक्य रचना भी इसीलिए बताई है क्योंकि भूतकाल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको वाक्य रचना भी करवाई है, उनकी परिभाषाएं भी आपको समझाई है कि कई बार वाक्य रचना अगर आपको याद भी ना हो तो भी आप जो है वो एक वाक्य को देखकर आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि यहाँ पर कौन सा जो है वो काल होगा। क्लियर है? आप जो है वो वाक्य रचना जो है उनको आप जो है वो एक जगह पर लिख के जो है उनको बार बार पढ़िए, तो वो आपको याद भी हो जाएंगी। तो वाक्य रचना आपको याद करनी भी जरूरी है, कई बार सीधा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किसी टाइप से भी आ सकता है। बाकी आपको वाक्य रचना पता होगी तो वाक्य में आप पहचान पाएंगे कि कौन सा काल है। अब हम यहाँ पर करेंगे कि भविष्यत काल क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे कि भविष्य काल क्या होता है। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है कि जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य की होने का बोध होता है, यहाँ पर आने वाला जो समय होता है उसमें किसी कार्य की होने का बोध होता है, तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हम बाजार जाएंगे और कपड़े खरीदेंगे, हम बाजार जाएंगे और कपड़े खरीदेंगे, तो यहाँ पर कोई काम जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, काम जो है वो आने वाले समय में जो है वो हमें काम के होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जो भविष्यत काल है उसके यहाँ पर 3 टाइम दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका सामान्य भविष्यत काल, सेकंड है संभाव्य भविष्यत काल और थर्ड है आपका हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे कि ये आपके क्या कहते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्य काल क्या कहता है, इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना के लिए अथवा किसी अनिश्चित या अस्थायी रूप से निर्धारित कार्यक्रम के लिए होता है। अर्थात इस काल का प्रयोग भविष्य में स्वभावतः होने वाली क्रियाओं के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, ये आपका बिल्कुल सिंपल है, जो आपका संभाव्य, ये जो आपके पास सामान्य भविष्य काल होता है, इसका प्रयोग जो है वो आपके पास जो भविष्य में होने वाली क्रिया की जो संभावना होती है कि भविष्य में ये काम जो है वो हो सकता है, तो यहाँ पर भविष्य में होने वाली जो क्रिया होती है उसकी संभावना के लिए हम सामान्य भविष्य काल का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी वाक्य रचना क्या है, धातु प्लस में गा गे गी, ठीक है, गा गे गे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि गा गे गी आप कैसे भी बोल सकते हैं, तो धातु प्लस गा गे गे जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाक्य रचना जहां पर भी मिलेगी वहां पर आपका सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दादी जी पुष्कर जाएंगे, तो दादी जी पुष्कर जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो धातु फिर प्लस में आपके पास गा गे गी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। सेकेंड है आपका रमा वायुयान से जयपुर जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास धातु प्लस में गागेगी हो गया, तो इसका मतलब ये भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। या फिर आप वाक्य पढ़कर भी जो है वो पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है वो परिभाषा भी करवाई है। रमा वायुयान से जयपुर जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास भविष्य में कोई काम जो है वो होने की संभावना हो रही है कि रमा वायुयान से जयपुर जाएगी, तो भविष्य में कोई कार्य होने की संभावना हो रही है, वहां पर आपका सामान्य भविष्य काल होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका संभाव्य भविष्य काल। अब यहाँ पर जो संभाव्य भविष्य काल है इसको पहचानने की बिल्कुल आसान यहाँ पर जो है वो ट्रिक होती है। आपको वाक्य के स्टार्टिंग में शायद, हो सकता है, संभव है, इस टाइप के वर्ड्स जो है वो आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। अगर हम इसकी परिभाषा करें तो ये कहती है कि जिस काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना पर आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो अनुमान लगाते हैं, कोई भी कार्य भविष्य में हो रहा है
उसका हम अनुमान लगाते हैं, और अनुमान जो है वो हम यहाँ पर शायद या फिर हो सकता है, संभव है, इस टाइप के वर्ड्स से जो है वो हम अनुमान लगाते हैं। तो वहां पर आपका संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शायद पिताजी आए, तो यहाँ पर शायद वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, तो ये जो है वो आपका क्या आ जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। उसके बाद है हो सकता है मैं कल आऊं, तो यहाँ पर जो है वो आपका हो सकता आ गया, तो ये आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो कर्ता से पहले इस टाइप के कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, वहां पर जो है वो आपका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल को पहचानने की जो ट्रिक है वो बहुत आसान है, आप आसानी से संभाव्य भविष्य काल को पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड टाइप है, और थर्ड है आपका हेतु हेतु मत भविष्यत काल। तो देखिए हेतु हेतु मत भविष्यत काल की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, कि यहाँ पर कोई काम, जैसे आपका कोई काम जो है वो पूरा हो रहा है, उस पूरा होने वाले काम का जो यहाँ पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर ये जो काम है वो आपका पूरा होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, आने वाला जो काम है उस पर निर्भर करेगा। तो वहां पर आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। जैसे हमने भूतकाल में क्या किया था, हेतु हेतु मत भूतकाल हमने किया था, वहां पर था कि आपका कोई काम एक जो है वो पूरा हो जाता, किसी कारणवश से जो है, किसी कारणवश जो है वो आपका काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक काम जो है वो पूरा होने की जो संभावना है, पूरा होने की जो यहाँ पर कंडीशन है, वो जो है वो आने वाली किसी क्रिया पर निर्भर करेगा। ठीक है, आने वाली क्रिया पर निर्भर करेगा, वहां पर हेतु हेतु मत भविष्यत काल होगा। देखिए यहाँ पर जो है वो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इतनी ठंडक रहे तो सारे जल स्रोत ही बर्फ हो जाए। तो हमने परिभाषा क्या की थी कि एक कार्य का पूरा होना, तो यहाँ पर जो एक कार्य का पूरा होना जो कि आपके पास जो है ठंड है, जैसे ठंड पड़ रही है, तो अगर हम कहें कि इतनी ठंडक रहे, तो यहाँ पर ये कार्य जो है वो पूरा हो रहा है। और दूसरे आने वाले समय की जो क्रिया है, जैसे कि यहाँ पर हो जाना, ये आने वाले समय की क्रिया है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो कार्य पूरा हो रहा है वो दूसरे आने वाली समय की जो क्रिया है उस पर निर्भर कर रहा है। तो ये आपका हेतु हेतु मत भविष्यत काल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है कि वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाए। तो अगर वो लगातार मेहनत करेगा तो ये मेहनत का जो काम है, ये जो मेहनत का कार्य जो कर रहा है, इस कार्य का होना जो है वो आपके पास जो आने वाले समय की जो क्रिया है उस पर निर्भर कर रहा है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हेतु हेतु मत भविष्यत काल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास क्या था, ये आपके पास जो है वो भविष्यत काल के 3 टाइप थे जो हमने किए। ये भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से करना है। अब जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं। तो आपके पास जो है वो ये फोर्थ जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सामान्य होता है, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल। सेकंड जो है वो आपके पास क्या था, सेकंड आपके पास जो है वो आसन भूतकाल था, आसन भूतकाल। थर्ड जो है वो आपके पास अपूर्ण भूतकाल था, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद जो है वो फोर्थ आपके पास था पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। फिफ्थ जो है वो आपके पास था यहाँ पर संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और सिक्स्थ आपके पास था हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये जो है वो 6 टाइप थे आपके भूतकाल के, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा कि कल्याण अभी आया है। तो कल्याण अभी आया है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर धातु, धातु प्लस में आ ए ई या ये ई, तो यहाँ पर हम या से ले लेते हैं, धातु प्लस या प्लस में अगर है आ गया, ठीक है, तो वहां पर आपका आसन भूतकाल होता है। या फिर आप जो है यहाँ पर ये भी जो है वो परिभाषा भी यूज कर सकते हैं कि निकट भूत में कोई काम जो है वो पूरा हुआ है, कल्याण अभी आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आने का काम जो है वो निकट भविष्य, निकट भूत में जो है वो कंप्लीट हुआ है, कि अभी आया है, तो यहाँ पर आसन भूतकाल होगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर ये भूतकाल के ऑप्शन नहीं होते तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल होता। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास भूतकाल और जो भविष्य काल में जो हेतु हेतु मद है उसका यहाँ पर क्या डिफरेंस है, आपको जो है वो भूतकाल का याद रखना है कि यहाँ पर किसी एक काम का पूरा होना जो है वो दूसरे की कोई कंडीशन ऐसी होती है कि दूसरे की कोई कमी के कारण जो है वो एक काम जो है वो आपका पूरा नहीं हुआ। क्लियर है। जैसे यहाँ पर कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी कि उसका जो उत्तीर्ण होना जो है वो उसके पढ़ने पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपका हेतु हेतु मद भूतकाल है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन
ऑप्शन है घ ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था शायद, संभव है या फिर हो सकता है, इस टाइप के वर्ड से अगर आपके पास कोई वाक्य शुरू होता है तो वहां पर आपके पास क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो ये जो है वो आपका ख ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो लगता है वह चला जाएगा, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की मैं जीवनी पढ़ूंगा। तो आपके पास यहाँ पर धातु प्लस में गागेगी आपके पास आ गया, तो वहां पर क्या होता है, सामान्य भविष्यत काल होता है। तो ये आपके पास क ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। और मैं जीवनी बढ़ूंगा, तो यहाँ पर किसी काम को करने की जो है यहाँ पर संभावना हुई है कि भविष्य में कोई काम होगा उसकी संभावना है। तो यहाँ पर जो है वो सामान्य भविष्यत काल है। ये हमने सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा भी की थी। क्लियर है। सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ में हमें दे रखा है कि काल के कुल भेद होते हैं। तो काल के तो 3 भेद होते हैं, आपके पास क ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि वह बाजार जाता है। तो वह बाजार जाता है, तो आपके पास ता प्लस है आ गया। ये वाक्य रचना मैंने आपको बताई थी, ये आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वह बाजार जाता है, इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा कि ममता सो रही थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि धातु प्लस में रहा, रही, रहे इस टाइप से आ जाए, प्लस में था, थे, थी आ जाए। तो यहाँ पर रही प्लस थी हो गया, तो रही प्लस थी है। तो ये जो है वो आपका क्या होता है, अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। तो आपके पास ख ऑप्शन जो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि वहां पर कोई काम चल तो रहा है लेकिन उसके पूर्ण होने के बारे में पता नहीं चलता, पूर्णता का जो है वो पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सोने की क्रिया जो है वो हो तो रही थी लेकिन वो आपकी पूर्णता को प्राप्त नहीं की, वो आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अजय पढ़ रहा है। तो अजय जो है वो पढ़ रहा है, इसमें हमें बताना है कि वाक्य की क्रिया किस काल की है। हमें बताना है कि क्रिया जो है वो किस काल की है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अजय है वो पढ़ रहा है, ये आपका वर्तमान काल का होगा, क्योंकि रहा है, रही है, ये आपका किस में आता है, वर्तमान काल में आता है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो अजय पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई काम जो है वो चल रहा है, वही सेम कि वर्तमान का तो पता चल रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो काम जो है वो आपका पूरा हुआ है या फिर अधूरा है। तो ये आपके पास जो है वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ग ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो अजय पढ़ रहा है, इसमें आपके पास अपूर्ण वर्तमान काल होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 10th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है कि मनमोहन गया। तो मनमोहन गया वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास धातु प्लस में अगर आपके पास आ, ए, ई या, ये, ठीक है, और आपके पास फिर जो है वो चुका चुकी थी, तो वहां पर जो है वो आपके पास क्या था, वहां पर आपके पास सामान्य भूतकाल था। तो यहाँ पर धातु प्लस में आपके पास आप या से भी कर सकते हैं या फिर मात्रा के रूप में आ से भी कर सकते हैं। तो ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10th जो क्वेश्चन है इसका आपका क ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। तो ये जो है वो आपके पास काल के 10 क्वेश्चंस थे। हमने पहले जो है वो काल की थ्योरी की, देन हमने उसके एमसीक्यू किए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।